आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये फील किया होगा, चार्ट परफेक्ट लग रहा था, इंडिकेटर बाय बोल रहा था, और फिर भी पैसा डूब गया। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम देख रहे थे। आज मैं आपको दिखाऊंगा वह चीज जो 90% ट्रेडर्स कभी सीखते ही नहीं, मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। कोई भी बाय स्लैश सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। ट्रेडिंग में रिस्क है, अपनी रिसर्च खुद करें। चलिए एक चीज समझते हैं। आपकी किचन में अगर आप जाएं तो मार्केट में मिल जाएंगे फैंसी गार्लिक प्रेस, इलेक्ट्रिक चॉपर, स्मार्ट फूड प्रोसेसर, सब रेवोल्यूशनरी बोलते हैं। लेकिन सच ये है, वो सब सिर्फ काटते हैं। एक मास्टर शेफ कभी इन गैजेट्स के पीछे नहीं भागता। उसके पास होती है सिर्फ एक शेफ्स नाइफ। अब ये ट्रेडिंग में कैसे फिट होता है? ये जो आजकल के फैंसी मल्टी कलर क्लाउड इंडिकेटर्स हैं, ये नया लगते हैं, लेकिन कोर में वो वही काम कर रहे हैं जो आरएसआई, एडीएक्स और सुपर ट्रेंड सालों से करते आ रहे हैं। आरएसआई, एडीएक्स, सुपर ट्रेंड, ये हैं वो ब्लेड का एज है जो मैटर करता है और आपकी ट्रेडिंग में धार ला सकता है अगर आप इनको कैलिब्रेट करना सीख जाएं। और जब आप सालों लगाते हो अपनी ग्रिप, अपना एंगल, अपना कैलिब्रेशन परफेक्ट करने में, तब वो एक नाइफ आपके हाथ का एक्सटेंशन बन जाता है। और फिर आपको दुनिया की कोई भी किचन में जाके नए गैजेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने कटिंग की फिजिक्स मास्टर कर ली है। इंडिकेटर नहीं, उसके पीछे का लॉजिक। अब मार्केट को जो करना है करने दो, आप अब रेडी हो। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट। अभी सिर्फ बैकग्राउंड कन्फ्लुएंस कलर दिख रहा है, हरा और खाली, बस इतना ही। इस लेयर पे ज्यादातर लोग ट्रेड लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। अब देखिए, हमने ऐड किया ORB ब्रेकआउट एरो एंड लिक्विडिटी स्वीप जोन्स। ये ग्रीन ट्राइंगल जो दिख रहा है, ये सिर्फ एक ब्रेकआउट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर के साथ ब्रेकआउट है, लिक्विडिटी जोन के ऊपर। अब लेयर 3, चॉपीनेस डॉट्स। ये डॉट्स जब दिखते हैं, मतलब मार्केट साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं। ये हमें बताते हैं कब रुक जाना है। ज्यादातर लोग ये पार्ट ही मिस करते हैं, सिर्फ एंट्रीज देखते हैं, एग्जिट्स या अवॉइड जोन्स कभी नहीं। अब आता है बिग डैडी, हायर टाइम फ्रेम। देखिए टेबल, 1 आवर और 1 डे दोनों बुलिश थे। सुपर ट्रेंड, आरएसआई, यूटी बॉट, सब तीनों। यही हैं असली मैजिक। आप अपना 5 मिनट का ट्रेड 1 घंटा के HTF ले साथ अलाइन कीजिए। यही वजह है कि 5 मिनट का वो ORB ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ट्रेंड उसका सपोर्ट कर रहा था। और अब देखिए, लास्ट कैंडल, नो ट्रेड वार्निंग। बैकग्राउंड कोई क्लियर बाय या सेल नहीं दिखा रहा, मतलब सिस्टम खुद आपको रोक रहा है। ये है डिसिप्लिन, अपने आप को ओवर ट्रेड से बचाना। हम ट्रेडिंग करते वक्त इतने उतौले हो जाते हैं कि बस कूद पड़ते हैं, खासकर जब पूरे दिन से ट्रेड नहीं मिल रहा होता। ये उसी का इलाज है जो आपके कैपिटल की सुरक्षा करता है और आपको भटकने से बचाता है। और फाइनल लेयर, नीचे देखिए, RSI 60 से ऊपर, ADX बढ़ रहा है, DI प्लस लीडिंग, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ग्रीन। जब ये सब एक साथ अलाइन होते हैं, ये है वह मोमेंट जब हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी उबलने वाला है। हम गैस नहीं करते कब बिल्कुल 100 डिग्री होगा, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हीट बिल्ड हो रही है मैथमेटिकली। और जब वो बिल्डअप हो जाता है, मूव खुद होता है। मार्केट में ये कोई 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि आज मार्केट क्या करेगी। हम बस कोशिश कर सकते हैं उस तरफ ट्रेड लेने का जहां बड़ा पैसा डाला जा रहा है, और ट्रेंड किस डायरेक्शन में बन रहा है मार्केट फ्यूचर कोई नहीं जानता भाई। प्राइसेस डिसीजंस, न्यूज और अर्निंग्स से चलती हैं। मार्केट का सच, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल। हाय, कोई इंसान, एल्गोरिदम या बैंक फ्यूचर नहीं जानता। प्रीज ड्राइवर्स, मार्केट को मिलियंस ऑफ लोगों के डिसीजंस और न्यूज चलाते हैं। रैंडम वॉक थ्योरी, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स बिल्कुल रैंडम होते हैं। इंडिपेंडेंट मूव्स, हर ट्रेड अलग होती है और पुरानी मूव्स से कनेक्ट नहीं होती। तो इन सब के बीच में हमारा काम है कि एक रोबस्ट और टाइम टेस्टेड सेटअप हो जो इन सब नॉइज के बीच में हमें अच्छी ट्रेड निकाल के दे। एक सेकंड रुकिए। जब पूरा मार्केट कंफ्यूज हो रहा होता है, क्या आपको पता है पैसा कहां भाग रहा होता है? न ही निफ्टी पे, न हाई बैंक, निफ्टी पे। सेक्टर पे, अब सेक्टर,
स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, इंट्राडे में देखिए। आज ऑटो सेक्टर और फिन सर्विस ग्रीन में चमक रहे थे, जबकि एफएमसीजी नीचे गिर रहा था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मनी का सिग्नल है। बड़े प्लेयर्स एक स्टॉक नहीं खरीदते, पूरा सेक्टर उठाते हैं। तो पहला रूल, अगर सेक्टर ही कमजोर है, स्टॉक कितना भी अच्छा दिखे, हाथ मत लगाओ। अब जब हमने ऑटो को स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर पाया, हमने उसके अंदर देखा कौन सा स्टॉक सबसे एग्रेसिवली मूव कर रहा है। Hyundai मोटर्स रिजल्ट के बाद अच्छा रिएक्ट किया, और क्योंकि रिजल्ट्स खराब ईयर ऑन ईयर खराब दिखने के बाद भी एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से ऊपर थे और मार्केट ने इससे रिवॉर्ड दिया, बट स्टॉक खुलते ही भाग गया था। अब देखते हैं दूसरा स्टॉक, अशोक लेलैंड। एक ही दिन में +5.12%, 159 से सीधा 176, एक ही ग्रीन कैंडल में। ये रैंडम स्पाइक नहीं, ये एक फ्रेश वन डे ब्रेकआउट था, पिछली कंसोलिडेशन तोड़कर। अब यही वो मोमेंट है जहां ज्यादा लोग गलती करते हैं, ब्रेकआउट देखते ही कूद पड़ते हैं बिना कंफर्म किए। हम नहीं, हमने 15 मिनट चार्ट पे चेक किया। रिलेटिव स्ट्रेंथ, यह स्टॉक अपने पूरे सेक्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग था। एडीएक्स, यह नंबर बता रहा है कि ट्रेंड सिर्फ बन नहीं रहा, एक्सप्लोड कर रहा है। डीआई प्लस लीडिंग, बायर्स का फुल कंट्रोल, सेलर्स कहीं नजर नहीं। सेक्टर, स्टॉक, मोमेंटम, तीनों एक ही बात बोल रहे थे। यह गेस नहीं था, यह मैथमेटिक्स थी। याद रखिए, एक शेफ अपना नाइफ तभी उठाता है जब सब कुछ अलाइन हो। सेक्टर अलाइंड, स्टॉक अलाइंड, मोमेंटम अलाइंड। जब तीनों मिलते हैं तब ट्रेड नहीं करना पड़ता, ट्रेड खुद दिखाई देता है। अगली बार मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक रीड, कंफर्म, ट्रेड। और याद रखिए, ट्रेडिंग आसान बन जाता है और स्ट्रेस फ्री जब आपके पास राइट टूल्स हो।